enjoy a state of health and happiness. So today I welcome Gaurav Chauhan sir to this beautiful platform. Welcome sir, आपका स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं। बहुत सुंदर, और मैं भी अच्छा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और आपकी ऊर्जाओं के साथ आज जुड़ रहा हूँ। तो लेट मी टेल यू, आज गौरव चौहान सर हमारे साथ है और सिंपल है उनका कहना कि अगर हमारी एनर्जी अगर बैलेंस है तो बाकी हम अपनी हेल्थ को और हीलिंग को बड़ा इजीली बैलेंस कर सकते हैं। और आप देखेंगे भी, जब मैं भी गौरव जी से मिला था तो आई वाज अट्रैक्टेड टू हिज एनर्जी, सो दैट्स व्हाई टुडे ही इज विद अस टू शेयर सम ऑफ हिज एनर्जी विद ऑल ऑफ अस। आपकी लर्निंग इतनी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे है, तो व्हाट डू यू थिंक योगा इज? बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन योग का एक प्रैक्टिकल बहुत सिंपल भी है लेकिन टफ भी है एट द सेम टाइम। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में योग क्या है? और आपने मेडिटेशन का भी जवाब दिया, क्योंकि हर कोई जानता है करना चाहिए, है ना। जो आपने बोला, सब कोई चाहता है कि भाई मैं प्रेजेंट में रहूं, लेकिन करें कैसे? वो कर नहीं पाते कहीं ना कहीं। हर कोई खुश रहना चाहता है, कोई आप किसी से भी पूछो आप वो बोलेंगे नहीं हम दुखी रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी चॉइसेस गलत होती है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में योग क्या है, एक जीता जागता, अगर आप कुछ दे पाए तो। देखिए, योग अगर हम बुक से जाएं तो बोलेंगे कि आत्मा का परमात्मा से मिलना, है ना, या बोलेंगे कि दो चीजों का जुड़ना, है ना, जो युज जो जिस उससे आया है, ये धातु से। पर अगर हम रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, है ना, जब एक टीचर और एक स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई टेक मोस्टली वन ऑन वन क्लास। तो मुझे लगता है कि जब एक टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन बन जाता है, और वो जब आप उसमें आप किसी को प्रेरित कर पा रहे हैं, आप किसी को जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमने भगवान को नहीं देखा है ना, तो इस समय मेरा टीचर ही मेरा भगवान। जब वो फीलिंग आ जाए, जो समर्पण की भावना आ जाए, है ना, एज ए स्टूडेंट मेरे में, और एक एज ए टीचर जब मैं हूँ, मुझे देने वाली भावना आ जाए कि आई एम नॉट कीपिंग एनीथिंग टू माई सेल्फ। एज ए टीचर मैं ये ना सोचूं कि अरे मैं स्टूडेंट को ये सिखा दिया, जैसे वो बिल्ली और शेर की कहानी है कि बिल्ली ने कभी भी शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सीखा, है ना। वो योग नहीं है। योग ये है कि आई एज ए टीचर इज रेडी टू गिव एवरीथिंग टू माई स्टूडेंट, है ना। जब मेरे में और मेरे स्टूडेंट में कोई बाधा नहीं है, कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, दैट्स वेयर योग इज कंप्लीट। वो मेरा एकदम प्रैक्टिकल आंसर मेरा तो यही रहेगा कि बहुत इसी तरह लाइक मैंने अभी सुना था, someone was saying कि when you are a yoga teacher then you become like a mother who don't differentiate in anyone। फिर आप सिर्फ देने का भाव करते हो। और किसी मदर से किसी ने पूछा भी कि आपके तो 7 बच्चे हैं, आप तो अपने प्यार को बांटते होगे कहीं ना कहीं, तो मदर ने कहा कि why to divide, I multiply my love 7 times। सिंपल है ना। लोगों को डिवीजन ज्यादा आता है, अब देखोगे कि तोड़ना, लेकिन योग तो कहीं ना कहीं एडिशन की बात करता है और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की बात करता है। यस, ओके। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, अगर मैं मेडिटेशन आपसे पूछूं, मेडिटेशन क्या है? अगर सिंपली किसी को मान लो आज तक मेडिटेशन किया ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं और क्यों जरूरी है मेडिटेशन? अच्छा, पहले तो बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस, एक बहुत ही क्विकली, है ना, जो भी सुनेंगे इस पॉडकास्ट को उनके लिए भी, जैसे बैठे हैं, जैसे भी बैठे बस राइट नाउ एट दिस मोमेंट थिंक अबाउट योर नॉस्ट्रल्स and watch the breath going in and coming out. That's it for next 5 seconds. That's it. इतना भी कर लिया ना आशीष जी किसी ने कि अंदर जो श्वास जा रही है और बाहर आ रही है, यही मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आप एक आसन में जरूरी इसी आसन में बैठेंगे, पद्मासन ही लगा तो ही, और मैं नहीं। मेडिटेशन को हमने ना बहुत ज्यादा, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों की दुकान है ना, लोग दुकान के जैसे देखो, तो उन्होंने देखो अगर सिंपल चीज रहेगी तो दुकान कैसे चला पाऊंगा, तो मैंने उसको एक बहुत बड़ा कुछ वो बना के दिखा दिया। बहुत सिंपल है यही कि आप किसी भी दुनिया में, आप ये मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठकर भी वो जो मशीन होती है जिसकी आवाज है, उस पर भी मेडिटेट कर सकते हैं। रियली गौरव जी, ये बहुत ही एक वैसा जवाब दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ। कैसे बताइए, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, यस। क्या है कि
हमें एक दो चीजें होती है, एक मेडिटेटर होता है ना, और एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हम मेडिटेट करते हैं। वेरी बेसिक है ना, किसी चीज पे तो मेडिटेट करेंगे हम। मान लीजिए किसी भगवान की मूर्ति पर मेडिटेट कर रहे हैं, कोई ओम पे मेडिटेट करता है ना, कोई श्वास पे मेडिटेट करता है। यू नीड एक वस्तु चाहिए जिस पर बैठकर आप उसके बारे में ही सोचें, और जब ध्यान भटके अब वापस उसी पर लाएं, जब ध्यान भटके वापस उसी पर लाएं। अब अगर आपको चिड़िया की आवाज पे करना है, चिड़िया की आवाज ही आ रही है, आप चिड़िया की आवाज सुने जा रहे हैं, तो वो एक प्लेन बन गया, वो एक ग्राउंड बन गया आपके खेलने का, मेडिटेशन का ग्राउंड। अब ऑन द अदर हैंड आप अगर मेडिटेट करने बैठे हैं और आपके पड़ोस में से ट्रैफिक ही ट्रैफिक जा रहा है, गाड़ियां ही जा रही हैं, आप उन गाड़ी की आवाज पर भी मेडिटेट कर सकते हैं, वो चिड़िया की आवाज में और गाड़ी। डू नॉट जज द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हेन यू स्टॉप जजिंग द सोर्स ऑफ द साउंड, आपके लिए एवरी साउंड इज अ मेडिटेटिव साउंड। यही मेडिटेशन का तरीका है जी, ये मेरा मानना है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ। इवन इन शवासन आई टेल देम, जैसे जब पूरा शारीरिक रूप से एकदम रिलैक्सेशन हो गया, ऐसे माइंड के लिए आसपास की जो आवाजें सब सुनो। अगर ऊपर से जहाज जा रहा है उसकी आवाज को भी सुनो, अगर साइड में मान लीजिए मुर्गा सुबह सुबह बोल रहा है तो उसको भी सुनो, लोग बात कर रहे हैं उसको भी सुनो। डू नॉट, कई लोगों के साथ क्या होता है कि हाँ मेडिटेट कर रहे हैं और घर में से मान लीजिए कोई चल के चला गया, किसी के हाथ से कोई ग्लास गिर गया, टन 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 आवाज आ गई, अरे मेरा ध्यान खराब कर दिया। वो नहीं, आप समझ रहे हैं, ये मैंने बहुत देखा है। और ब्यूटीफुल, अरे हाँ, तो ट्रू, वो हम सोर्स ऑफ द साउंड को भूल जाएं और सिर्फ साउंड पे ध्यान लगाएंगे तो आई थिंक मेडिटेशन इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सुंदर गौरव जी, ये तो आपने अनेकता में एकता वाली बात कर दी कहीं ना कहीं। जैसे हमें जो 7 कलर्स होते हैं लाइट के, अगर सबको भूल जाए और व्हाइट कलर पे फोकस करें, आप कुछ उस तरह से कह रहे हैं यार। जैसे हम सब, आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रहा हूँ, लेकिन बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स ओनली, एनर्जी ओनली, अगर उसके साथ जुड़ जाए। और यही कहीं ना कहीं भेद है। मैं एक बार आदि शंकराचार्य जी का कुछ कमेंट्री पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि नाम और रूप का ही भेद है संसार में जिसकी लड़ाई हो रही है। सही में, है ना सर? तो बहुत बढ़िया, कीप शेयरिंग दिस होल पॉडकास्ट ऑफ गौरव sir and how he beautifully take us to this Anand Yatra of health and happiness. So thank you so much. Keep living, keep spreading this beautiful joy of happiness. Thank you. Desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.